एक छोटे से शहर के कोने में एक पुराना सा घर था। घर बहुत बड़ा नहीं था, दीवारों पर पेंट भी जगह जगह से उखड़ चुका था, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत खास थी, माँ का प्यार। उस घर में रहता था एक 10 साल का लड़का आरव। आरव की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी माँ, उसका स्कूल और उसका छोटा सा कमरा। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वो बहुत छोटा था। उसे पिता का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने कभी उसे इस कमी का एहसास नहीं होने दिया। वो माँ ही उसकी दुनिया थी। आरव की माँ का नाम था सीमा। सीमा सुबह 5 बजे उठ जाती थी। पहले घर का काम करती, फिर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती, दोपहर में सिलाई करती और रात को थकी हुई भी मुस्कुराते हुए आरव को पढ़ाती। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। लेकिन वक्त के साथ आरव बड़ा हो रहा था और उसके अंदर कुछ बदल रहा था। अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहा था। स्कूल में उसके दोस्त नए नए फोन लेकर आते, महंगे जूते पहनते, ब्रांडेड बैग लेकर घूमते और आरव वो बस दूर खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। धीरे धीरे उसके दिल में एक कमी घर करने लगी। उसे लगने लगा कि वो दूसरों से कम है। एक दिन स्कूल से घर आते ही उसने देखा कि उसकी माँ पुरानी साड़ी में बैठकर सिलाई कर रही थी। घर में गर्मी थी, पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था। उसका गुस्सा अचानक फूट पड़ा। बस करो ये सब, आरव जोर से चिल्लाया। सीमा चौंक गई। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आपको पता भी है स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सबके पास नया फोन है, अच्छे कपड़े हैं और मेरे पास क्या है? सीमा चुप रही। उसने धीरे से कहा, बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आज आरव सुनने के मूड में नहीं था। कोशिश आपसे कुछ नहीं होगा, आप मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। ये शब्द सीमा के दिल को अंदर तक चीर गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला। मैं सब ठीक कर दूंगी बेटा, उसने मुस्कुराकर कहा। लेकिन आरव का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो चिल्लाया, आपसे कुछ ठीक नहीं होगा, आप बस एक बोझ हो, समझी आप? ये सुनते ही सीमा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई, जैसे समय रुक गया हो। उसने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, खाना रख दिया है, खा लेना, और वो चुपचाप दूसरी तरफ मुड़ गई। उस दिन पहली बार उस घर में खामोशी बहुत भारी थी। रात को आरव अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। माँ की आंखों में आए आंसू बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उसका अहंकार उसे माफी मांगने नहीं दे रहा था। मैं क्यों माफी मांगूं? उसने खुद से कहा और सो गया। अगली सुबह सीमा ने हमेशा की तरह आरव के लिए नाश्ता बनाया। उससे कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ फेरा और काम पर चली गई। आरव स्कूल चला गया। दिन सामान्य था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा खालीपन था। शाम हुई, आरव घर आया। दरवाजा खुला था, लेकिन घर में कोई नहीं था। माँ, उसने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा घबराया, सोचा शायद देर हो गई होगी, लेकिन रात हो गई। 9 बज गए, 10 बज गए, माँ अभी तक नहीं आई। अब डर सच में बढ़ने लगा था। तभी फोन बजा। हेलो, क्या आप आरव बोल रहे हो? एक अजनबी आवाज आई। जी, आरव की आवाज कांप रही थी। आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, आप तुरंत आ जाओ। ये सुनते ही आरव के हाथ से फोन गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिना कुछ सोचे नंगे पांव ही घर से बाहर दौड़ पड़ा। सड़क पर भागते हुए उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, मैंने माँ से क्या कह दिया? आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुँच गया। आईसीयू के बाहर डॉक्टर खड़े थे। आप आरव हो? डॉक्टर ने पूछा। जी, मेरी माँ कैसी है? उसकी आवाज टूट रही थी। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, उनकी हालत बहुत नाजुक है, अगर कुछ कहना है तो जल्दी कह लो। ये सुनकर आरव का दिल जैसे रुक गया। वो धीरे धीरे आईसीयू के अंदर गया। माँ बेड पर लेटी थी, आंखें बंद, शरीर पर मशीनें लगी हुई थीं। वो वही माँ थी जो हर दिन उसके लिए लड़ती थी। आज वो इतनी कमजोर लग रही थी
थी। आरव उसके पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। माँ, उठो ना प्लीज। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। मैंने गुस्से में बोल दिया था, आप बोझ नहीं हो, आप तो मेरी दुनिया हो। कुछ सेकंड बाद सीमा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने आरव को देखा और हल्की सी मुस्कान आई। मुझे पता है बेटा, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, एक बार और बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बहुत मुश्किल से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। और बस वही आखिरी शब्द थे। अचानक मशीन की आवाज बदल गई। डॉक्टर अंदर दौड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव वहीं बैठा रह गया, जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। माँ, उठो ना, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ साल बाद आरव बड़ा आदमी बन गया। उसके पास सब कुछ था, महंगा फोन, अच्छे कपड़े, पैसा, नाम। लेकिन हर रात सोने से पहले वो एक ही चीज सोचता था, काश उस दिन मैं माँ को रोक लेता। उसके पास अब सब कुछ था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो था माँ को एक बार और माँ कहने का मौका। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।